नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग एसेंस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है या फिर ये सिर्फ एक नया खेल शुरू हुआ है। मतलब इतने दिन से यूएसए जो इतना धमकियां दे रहा था, इतने बुरे बुरे शब्द यूज कर रहा था, बहुत कुछ उन्होंने बोला है, प्रेसिडेंट की जो मर्यादा होती है उसको खोते हुए, इसके बाद वो अचानक एकदम सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कैसे अचानक यूएस और ईरान के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ये कोई शांति की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, या फिर कोई और बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि और ज्यादा तबाही मचा सके, जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो पॉइंट वाइज मैंने बताने की कोशिश की है, इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या रीजन रहा होगा, ऐसा क्या हुआ। तो आपको पता ही है, इतने दिन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम चल रही थी, ईरान उस पर अपना अधिकार जता रहा था और अपना जो ट्रेड था वो सफ़र हो रहा था, सभी लोगों का सफ़र हो रहा था, ऊर्जा सफ़र हो रही थी। तो जो पश्चिमी एशिया में जो लंबे समय से जारी अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था बहुत ज़्यादा, उसके बीच में राहत दिखी है। मतलब सीज फायर हुआ है, थोड़े टाइम के लिए हुआ, लेकिन हो सकता है अभी ये लोग बातचीत करके चीज़ें ठीक कर लें। राहत की खबरें सामने आई हैं, अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है। दोनों देशों ने 2 हफ्ते का सीज फायर की सहमति जताई है। कितने हफ्ते की? 2 हफ्ते की सीज फायर की सहमति जताई है, जिसमें फिलहाल हमले रुकने की उम्मीद को थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है। शायद ये मान जाएं और इतना जो तबाही मची हुई है उसको, कितना ज़्यादा ट्रेड लेके महंगाई, अपने यहाँ पे तो सिलेंडर और काफ़ी चीज़ें एनर्जी को लेके चीज़ें दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं। इस समझौते के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और आगे बातचीत शुरू करने का रास्ता साफ हुआ है। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और आगे का रास्ता साफ करने की बात की जा रही है। अभी मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि ऐसा क्या क्या प्रेशर पड़ा दोनों देशों पे, ऐसा क्या ही चीजें हुई हैं, ऐसे क्या हालात, जमीनी हालात बन गए कि इनको एकदम से सीज फायर करना पड़ा। और अच्छी बात है अगर हो जाता है सीज फायर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तुरंत प्रभाव से 2 हफ्ते का युद्ध विराम किया है। ये लेकिन युद्ध विराम क्या है, अस्थाई है। इसमें जो चीजें हैं वो स्थाई नहीं, स्थाई बाद में होंगी अगर बातचीत अच्छे से हो गई, सहमति हो गई। ये पॉइंट है। और इन पॉइंट पे अगर अमेरिका बोल दिया ओके और वो ईरान भी बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं सहमत हूँ, तो ये स्थाई भी हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की मैडमैन की थ्योरी चल रही है इस टाइम पे, कि वो अभी खुद नहीं जा रहे हैं बातचीत के लिए, और खुद वो कर भी नहीं रहे हैं, उनके जो लीडर हैं वो करेंगे। इसके बाद में उनको अगर ठीक लगेगा तो वो ओके बोलेंगे, नहीं तो फिर वो मैडमैन थ्योरी तो आएगी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो क्या हुआ है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरगची, अब्बास जो है उनके विदेश मंत्री, उन्होंने सीज फायर की पुष्टि को स्वीकार कर लिया है कि ठीक है हम सीज फायर करेंगे। और जो हारमुज स्टेट में जो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही है उसको संभव हो पाएगी, कि आराम से जा रहे हैं, जो इतनी किल्लत है वो रुक पाएगी। लेकिन इस समझौते में जो साथ दे रहा है, जो समझौता करवा रहा है, वो कौन है? वो है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसको करवाने की कोशिश की है। अब क्या बात है इसमें, पॉइंट वाइज समझे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस्लामाबाद में होगी बातचीत, इन लोगों की बातचीत कहाँ पे होगी? इस्लामाबाद में होगी। और कब तक के लिए? ये इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, तो वहां पे ये बातचीत करेंगे। 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू होगी। आज कितनी है? आज है 8, तो 10 अप्रैल को इन दोनों के बीच बातचीत होगी। दोनों लोगों ने शहबाज शरीफ को धन्यवाद किया है कि चलो आप मेरी वार्ता करवा दो और कोई ठोस समाधान निकल जाए, कोई भी ठोस, ये चीजें जो है वो कैसी हो जाए, परमानेंट हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, देखो क्या कर देते हैं ट्रम्प, ट्रम्प का कुछ भी भरोसा नहीं है। अमेरिका की ओर से इस बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप शामिल नहीं होंगे, उनके वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया है कि अंतिम निर्णय किसका होगा? प्रेसिडेंट का ही अंतिम निर्णय होगा। आप बातचीत कराओ, अगर मुझे ओके लगेगा तो फिर ट्रंप बोलेंगे, तब जाके सीज फायर होगा। सीज फायर के बावजूद भी अभी जो अटैक है वो रुके नहीं है, वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। सीज फायर के बावजूद भी खाड़ी देशों में, इजराइल में मिसाइल हमलों के अलर्ट जारी हैं।
संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा हुआ है। क्योंकि स्थिति कितनी भी मतलब ये लोग समझौते पे आ गए हो, लेकिन स्थिति अभी भी कैसी है, नाजुक है, इतना ज्यादा कुछ ओके हुआ नहीं है। और इसराइल तो कह ही रहा है कि अमेरिका से तुम पीछे हटो, हम देखते हैं हम करते हैं क्या। अब स्टेट ऑफ हार्मोज सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना, दूसरा पॉइंट है, स्टेट ऑफ हार्मोज सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बना क्योंकि बहुत से देशों की बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी। तेल का, गैस की, इन सब की सप्लाई ही यहीं से हो रही थी, स्टेट ऑफ हार्मोज से। और उसको ईरान अगर ऐसे मतलब बंद करेगा या मना करेगा तो इससे हम लोग की एनर्जी पे अफेक्ट पड़ेगा। एनर्जी पे अफेक्ट पड़ना मतलब कि सब उस पे एकदम दबाव पड़ जाना। तो अमेरिका और ईरान पे सभी देशों का दबाव पड़ रहा था क्योंकि सभी देशों की एनर्जी जो है वो अफेक्ट हो रही थी। अगला पॉइंट है आर्थिक असर सीज फायर की वजह से। सीज फायर किन किन चीजों से, किन किन वजह से हुआ, आर्थिक असर क्या हुआ। सीज फायर की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में सकारात्मकता दिखी क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो जैसे ही बोला कि हाँ चलो सीज फायर होगा, तो इसमें क्या है कि सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी दिखी है, जो बाजार है वो ऊपर उठा है। अमेरिका के तेल की कीमतें 17% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी रही। ठीक है, अमेरिका की तो गिरावट आई क्योंकि वो लोग समझ गए कि ये मैडमैन है, ये कुछ भी कर सकता है, लग रहा है कि हम सीज फायर करें लेकिन पता नहीं इनका क्या ही प्लान हो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें ट्रम्प ने ईरान को कड़े अल्टीमेटम दिए थे। उन्होंने बोला था कि अंतिम समय में उन्होंने नरमी दिखाई। दुनिया के कई देशों ने इस सीज फायर का स्वागत किया, जैसे कि मिस्र ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। शांति की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये कदम परमानेंट हो पाए तब जानो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दबाव बता ही दिया है कि बहुत से देशों की एनर्जी अफेक्ट हो रही थी, इसलिए फिर इनको करना ही पड़ा सीज फायर। क्या है आगे की राह, आगे क्या हो सकता है, अब आगे तो भगवान ही मालिक है क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का इतने पागलों वाले डिसीजन रहे हैं। तो उनके लिए अभी मैडमैन थ्योरी भी चल रही है, वो आप पढ़ना, सीएनएन है, अल जजीरा है, ये सारे जो अखबार हैं इनमें आप देखना, ये चल रहा है काफी कुछ। क्या है आगे की राह, तो आगे की राह ये है कि सीज फायर के बावजूद कई बड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। बहुत से मुद्दे हैं, सीज फायर हो गया लेकिन मुद्दे अनसुलझे ही हैं। ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं जिसमें अमेरिकी सेना की वापसी, अमेरिकी सेना जो वहां पहुंच गई वो वापस आएगी। प्रतिबंध हटाना, जो इन्होंने उस पे काटसा लगा रखा है ईरान पे अमेरिका ने, उसको इन्होंने वो प्रतिबंध हटाने होंगे। अपने फंसे हुए संसाधनों को वापस लेना शामिल है, जो इनके संसाधन है जो फंस गए हैं, ये जैसे इनके कुछ एसेट होंगे जो फंस गए हैं, तो उसको वापस करना पड़ेगा। सेना को सेना जाएगी अमेरिका की ईरान को छोड़ के, प्रतिबंध जो लगे हैं उन्हें हटाना होगा, और उनके जो एसेट्स फंसे हुए हैं उनको वापस लेना शामिल है। ये शर्तें हैं ईरान की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम जो अभी इन्होंने नष्ट कर दिया था ना अमेरिका ने, तो ये इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह बनेगी। इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह क्या है, इनका परमाणु, क्योंकि ये इसराइल और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है परमाणु शक्ति बने, वो अपना कोई परमाणु बम बनाए। अब बना लिया है नहीं बना लिया क्या है, वो तो अभी अमेरिका ने नष्ट भी कर दिया था। अमेरिका और इसराइल इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं कि इनको अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो पूरा नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, एकदम फिनिश। आप परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने बातचीत के लिए सहमति जताई है, लेकिन ये देखना होगा कि इस्लामाबाद में कोई होने वाली वार्ता में कोई ठोस समाधान निकलता है कि नहीं। बिल्कुल मैं पहले ही कह रही हूँ कि कोई ठोस समाधान पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक सीज फायर अस्थायी सीज फायर है ना, इसमें स्थायी शांति अभी दूर नजर आती है, लगता नहीं कुछ स्थायी शांति होगी। अभी बीच में जब इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था, उसमें भी 10 दिन का 15 दिन का सीज फायर हो रहा था, लेकिन वो फिर से झगड़ने लग रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अभी तो सीज फायर है 10 दिन के लिए, लेकिन फिर उनकी सहमति नहीं बनी तो वो फिर से झगड़ने लग गए, फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो जो भी है, मैं मतलब हम लोग उम्मीद ही करेंगे कि सारा कुछ अच्छे से हो जाए और ये स्थायी सीज फायर हो जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मूज इतने दिन से सुनते सुनते पता ही चल गया होगा कि ये ओमान, यूएई और ये ईरान के बीच में ये जो जगह है स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको स्टेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं। ये यूएई है, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये इंडिया है। अब और इन लोगों की जो बातचीत होगी वो यहाँ पे होगी, पाकिस्तान इस्लामाबाद में इन लोगों की बातचीत होगी। फिर देखो क्या ही निकलता है। अगर आपको इग्नू के, नीट के या फिर
इग्नू के, नीट के, आर ओ के, और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस के, या फिर डीएलएड के किसी भी सब्जेक्ट के। आपको अगर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं कल किसी एक नए मुद्दे के साथ में।